हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉचीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो कॉची लीनियर इक्वेशन जो है ना, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। ठीक है। उसमें स्टार्टिंग का आपको 2 स्टेप बस ध्यान रखना है। बाकी जो आगे के स्टेप है ना, वो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सीएफ और पीआई में करते आ रहे हैं। ठीक है। तो देखो, कॉची लीनियर इक्वेशन हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। देखो, तो अब तक हम लोग क्या देख रहे थे क्वेश्चन में कि डी स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन एक्स था, वाई था, लेकिन आगे में ऐसा कोई एक्स या एक्स स्क्वायर जैसा कोई कोफिशिएंट नहीं था। ठीक है। तो अभी क्या है ना, इसमें जब एक्स स्क्वायर या एक्स इस तरह से आ जाए तो फिर इस अप्लाई करते हैं कॉची लीनियर इक्वेशन टाइप का। ठीक है। तो देखो, कॉची लीनियर इक्वेशन अप्लाई करने के लिए जो हमारा जो डी डबल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जो वाई है, ठीक है, उसके आगे जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, तो उसमें जो एक्स है ना, उसको पहले एक्स को हम लोग मानेंगे ई की पावर टी। ठीक है। तो जब एक्स को ई की पावर टी माने ना हम लोग, तो देखो, जब बोथ साइड लॉग लगाएंगे ना, तो क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। लॉग एक्स का वैल्यू टी आ जाएगा। ठीक है। तो लॉग एक्स का वैल्यू टी आ गया, यहाँ पे भी लॉग एक्स है, तो देखो, एक्स की वजह से लॉग एक्स का वैल्यू पता चल गया। ठीक है। अब क्या है ना, जैसे हमारा ये इक्वेशन है, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को डी अपॉन वाई लिखेंगे। ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी डबल डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, एक्स को डी डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इस वैल्यू को इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको आप याद कर लो, यही लिखना होता है इसके जगह सब्स्टिट्यूट करके। अब मान लो यहाँ पे क्यूब होता है ना, तो जैसे डी है फिर डी माइनस वन है तो डी माइनस टू हो जाता, 3 टर्म ऐसे बन जाता। तो यहाँ पे क्या है हमारा, वेयर कैपिटल डी इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ठीक है। तो देखो, जब हम लोग इक्वेशन में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा। देखो, पहला टर्म था हमारा डबल डिफरेंशिएशन वाला, और डबल डिफरेंशिएशन वाले में ये पुट करते हैं डी इंटू डी माइनस डी। तो देखो, डबल डिफरेंशिएशन में अब हम लोगों ने ये पुट किया, तो और सिंगल डिफरेंशिएशन में डी प्लस वन पुट करना था। ये रहा हमारा डी प्लस वन, सॉरी डी पुट करना था, तो डी पुट किया, तो प्लस वन ये वाई। ठीक है। ये वाई जब कॉमन लिया तो पूरे टर्म में से, तो ये वन आया उसका। ठीक है। तो देखो, अब इसको जब कैलकुलेट किया ना, तो ये ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है। और इस इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हमारा मतलब ये इक्वेशन माइनस टू डी टी है, और ये हमारा डी माइनस वन का होल स्क्वायर का ये फार्मूला का इक्वेशन बन रहा है। ठीक है। तो इसको इंटू वाई इक्वल टू टी, शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख दिया। अब इस तरह से लिखने के बाद जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, उसको लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारा, डी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें डी का वन और वन कॉमन वैल्यू आ गया। अब कॉमन वैल्यू के लिए जो हमारा जो टाइप टू था ना सी एफ का, उसमें लिखते हैं सी वन प्लस सी टू। एक्स था तो यहाँ पे वेरिएबल टी है तो टी हो गया, और ई की पावर एम टी, एम वन है तो वन डाल दिया, और ये सी एफ आ गया हमारा। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सी एफ के बाद हम लोग पी आई कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो, पी आई, ठीक है। तो पी आई के लिए क्या करते हैं, उधर वाले टर्म को इधर डिवीजन में ला देते हैं, वही डिवीजन में आ गया, और इंटू टी है। ठीक है। और इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये इंटू टी आ जाएगा। ठीक है। अब इंटू टी जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन वाला फॉर्म लगाते हैं। तो एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे इसको निगेटिव पावर करके इस तरह से पुट करना होता है। और पुट करने के बाद क्या होगा ना, जब एक्सपेंशन को हम लोग ओपन करेंगे तो देखो, जब जब बीच में प्लस हो ना, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर होल पावर माइनस वन। जब बीच में प्लस हो तो जो इवन पावर का होता है ना, इवन पावर के आगे माइनस लगता है और ऑड पावर के ऊपर प्लस लगता है। तो ये हो गया वन माइनस एक्स की पावर वन, और ये प्लस एक्स की पावर टू। ठीक है। डैश डैश है और इंटू टी है। ठीक है। और ये जो हमारा पी आई है ना, ये क्या आ गया, टी प्लस टू आ गया। अब ये टी प्लस टू कैसे आया, क्योंकि देखो, इसको टी को सिंगल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन में जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो। ठीक है। सिंगल डिफ्रेंशिएशन है तो ये टर्म तो रह जाएगा, बाकी के कोई भी टर्म, सारे टर्म आगे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इसकी वजह से जब ओपन होगा तो स्क्वायर बनेगा। सिर्फ ये एक टर्म बचेगा वन, और ये माइनस और टू डी, तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा। और टी का सिंगल डिफ्रेंशिएशन होता है वन, और ये टू है तो इंटू वन, तो ये क्या हो गया, टी प्लस टू हमारा पी आई आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए सी एफ प्लस पी आई करेंगे। ठीक है। तो सी एफ प्लस पी आई करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो हमारा जो वाई है ना, वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इंटू टी, और ब्रैकेट में, और ई की पावर टी प्लस टी प्लस टू, ये। ठीक है। ये हमारा, ये क्या आया हमारा, ये हमारा सी ए प्लस पी आई आ गया। ठीक है। अब क्या है ना,
अब स्टार्टिंग में t इक्वल टू लॉग एक्स था क्वेश्चन में, मतलब हम लोग जब माने थे तो ये लॉग एक्स पुट कर देंगे t की जगह पे, और e की पावर t को x माने थे तो x पुट कर दिया और t की जगह log x। तो फाइनली पुट करने के बाद हम लोग pi इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन है इसी का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ये हमारा एक्स क्यूब है और ये है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स बढ़ गया है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 क्या है, 10x प्लस 1/1/x है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आगे एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि एक रूल होता है जिसको हम लोग को याद करना होता है। वो रूल क्या होता है कि एक्स को ई की पावर टी मानो, जो इसका कोफिशिएंट एक्स है, ठीक है। ई की पावर टी मानते ही दोनों तरफ लॉग किया ना, तो क्या हो गया, लॉग एक्स का वैल्यू टी आ गया, ठीक है। तो लॉग एक्स का वैल्यू जब टी आया तो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का मैंने बताया था, डी इंटू d-1 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दूसरा इक्वेशन देखो हमारा, जब क्यूबिक वाला हो तो मैंने बोला था ना एक टर्म और एक्सटेंड हो जाएगा, d-2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे d-2 एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब वेयर d जो है हमारा d अपॉन dt है, ठीक है। तो अब काम करते हैं ना, इसको अब t के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको अब t के फॉर्म में देखो किस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन है और ये इक्वेशन बिकम्स, देखो ये क्यूबिक वाले के लिए लिख दिया जिसमें d-2 तक आया, ठीक है। और ये हम लोगों ने लिख दिया स्क्वायर वाले के लिए, और प्लस 2y था ना, तो सब सारे टर्म में से y कॉमन ले लिया, तो ऐसा फॉर्म बन गया। और यहाँ पे क्या था हमारा, ये एक तो हमारा x था, तो x इक्वल टू ई की पावर t ही माना था, और एक था 1/x, तो ये नीचे अपॉन में e अपॉन t था, तो उसको माइनस करके ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। और ये इंटू वाई है और ये इस तरह से है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बन गया है, तो अब क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ना क्या करते हैं हम लोग, रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा d है, ये d है, तो ये d क्यूब d² - 2, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट जब हम लोग निकालेंगे कैल्सी का इस्तेमाल करके, तो देखो ये m इक्वल टू -1, 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन को हम लोग सी एफ लिखेंगे। सी एफ, ये जो पहला पार्ट है ये हमारा क्या है, ये पहला पार्ट है हमारा रियल नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रियल नॉन रिपीटिंग के लिए c1e⁻⁻1t लिख देंगे। ये रियल नॉन रिपीटिंग वाला केस हो गया। अब क्या है, ये हो गया हमारा नॉन रियल और ये नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रियल नॉन रिपीटिंग के लिए जो केस होता है उसमें क्या होता है, e⁻∝t, अल्फ़ा जो हमारा 1 है, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म होता है रूट्स के अंदर, तो ये अल्फ़ा की जगह 1 पुट किया और t आ गया, और ये c1 ऑलरेडी है तो दूसरा टर्म c2 लेंगे, और कॉस बीटा होता है t, तो बीटा का वैल्यू क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट होता है, तो आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 3c, और साइन, और यहाँ पे भी बीटा t होता है साइन के साथ, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पी की बात करते हैं हम लोग। पी के लिए क्या करते हैं, बस अपॉन में ले आते हैं उस साइड में जो होता है इक्वेशन, तो उसको अपॉन में ले आया और इंटू 10 e⁻t प्लस t-t है, ठीक है। अपॉन में लाने के बाद क्या करेंगे ना, ये जो हमारा इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10/d³ इस फॉर्म में आएगा और e⁻t आ जाएगा, ठीक है। प्लस 10/d³ माइनस d² प्लस 2, और ये हो जाएगा e⁻−t, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया हमारा जब हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। तो अब देखो, अब e⁻ax वाला जो हम लोग टाइप पढ़े थे स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्ट में पी के, तो टाइप 1 में था ये। तो टाइप 1 में क्या होता है, जो a होता है ना, वो a का जो वैल्यू होता है वो d के अंदर पुट कर देते हैं, और फिर हम उसको आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू 1 है तो इसमें 1 पुट कर देते हैं, और यहाँ a का वैल्यू -1 है तो इसमें -1 पुट कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 पुट किया, ठीक है, तो इधर 1 पुट किया और इधर -1 यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो फाइनली जो होगा हमारा पुट करने के बाद इसको ऐड कर दिया ना, 1 ये 3, तो ये हो जाएगा 2, 3 -1, और ये टी आ गया प्लस 10t e⁻−t है, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे -1 जब पुट किया, -1 पुट करने के बाद यहाँ पे 3 + 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये 5t है, 2 से कटने के बाद, ठीक है, ये हो जाएगा 5, तो 5 e⁻t प्लस 10t अपॉन ये, तो ये अपॉन में 5 है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये 2 से कट जाएगा, तो 5 e⁻t प्लस 2t e⁻−t, ठीक है।
तो अब y जो है हमारा, अब y को लिखेंगे, ये हमारा पी आई आ गया, ठीक है। y के लिए क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। अब सी एफ आया था हमारा ये, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये आया था हमारा सी एफ, अभी जस्ट फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, और ये हमारा पी आई लेटेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। बस यहाँ पे टी की जगह पे हम लोगों को क्या पुट करना है, लॉग एक्स, और x की जगह पे क्या पुट करना है हम लोगों को, e की मतलब e की पावर t की जगह पे हम लोग को पुट करना है x, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने माना था, बस उसको वापस से उसको पुट करके इसका आंसर नोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। थैंक यू।